कैसे हैं मेरे बिहार पुलिस की तैयारी करने वाले भाई लोग। आप लोग उठ जाइए, आप लोग जाग जाइए। अब नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे भाई। अब तो एग्जाम डेट भी आ गया और कल आप लोग का एग्जाम डेट है। और सिटी भी आपको मालूम चलेगा कि आपका एग्जाम किस तिथि को होगा। और आपको ये भी पता होगा कि ये बिहार में चुनावी वर्ष है। इसके बाद आपको बिहार पुलिस का वैकेंसी कब देखने को मिलेगा किसी को आता पता नहीं है। तो ये आपके पास लास्ट मौका है, इसे बेकार में मत गंवाएं और इसे अपना हुनर के साथ एक सीट आपका पक्का करें। तो चलिए, इस मुहिम में आपको हम साथ देने के लिए इस यूट्यूब चैनल पे आपको जितना भी दिन अभी टाइम है एग्जाम में, उतना दिन प्रत्येक दिन आपको 3 टॉपिक इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा। और इस मुहिम में हम आपको साथ देंगे जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है। तो चलिए इस मुहिम को शुरुआत करते हैं। और पहला टॉपिक है भारतीय संविधान की अनुसूचियां। और ये ऐसा टॉपिक है जिसमें कोई भी एग्जाम हो, जैसे एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो, बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा, कोई भी एग्जाम इस टॉपिक से अछूता नहीं है। तो चलिए आज हम भारतीय संविधान की अनुसूचियां के बारे में हम पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, भारतीय संविधान जब लागू हुआ तो उसमें हमारे संविधान में मात्र 8 अनुसूचियां थी। और धीरे धीरे फिर संविधान संशोधन हुए और उसके बाद 4 अनुसूची अभी तक जोड़े जा चुके हैं। तो टोटल मिलाकर वर्तमान में हमारे संविधान में टोटल 12 अनुसूचियां हैं। तो चलिए बारी बारी से उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो देखिए, इसमें पहला अनुसूची है। पहला अनुसूची बोलता है कि इस अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के विषय के बारे में जानकारी मिलता है। तो इसमें भारतीय राज्य में जितने भी राज्य है, जैसे भारत में 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश है। तो इस विषय के बारे में यह बताना चाहता है कि उसके नाम और क्षेत्रफल के बारे में हमको जानकारी मिलता है। वो जानकारी मिलता है हमें प्रथम अनुसूची से। बस प्रथम अनुसूची में इतना है कि इसमें भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के नाम और क्षेत्रफल के बारे में जानकारी मिलता है। बस खत्म पहला अनुसूची। दूसरा अनुसूची आपको यह है कि इस अनुसूची में भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत पदाधिकारी के वेतन के बारे में जानकारी मिलता है। जैसे कि आप लोगों को पता हो कि आप लोगों को भी जो सरकारी नौकरी मिलेगी तो भारत सरकार से आप लोग को वेतन मिलेगा और इस वेतन से आप लोग फिर आपको जो करना हो कीजिएगा। उसी प्रकार हमारे राज्य व्यवस्था के अंतर्गत जैसे राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए, लोकसभा का अध्यक्ष हो जाते हैं, ये लोग को भी सरकारी वेतन के रूप में मिलता है। और उसी वेतन के बारे में जानकारी हमें दूसरा अनुसूची देता है। सर, दूसरा सूची सिर्फ इतना है कि भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आने वाले पदाधिकारी के वेतन के बारे में हमको जानकारी मिलता है। चलिए तीसरा अनुसूची हमको ये बताता है कि इस अनुसूची में भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आने वाले पदाधिकारी के शपथ ग्रहण के बारे में जानकारी मिलता है। आप लोगों को पता होगा कि जैसे ही कोई चुनाव होता है तो उसमें जैसे जो पक्ष जीतता है उसका एक लीडर होता है, वो ही शपथ ग्रहण करता है। तो इसी प्रकार इसमें बोलता है कि इस अनुसूची में भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आने वाला पदाधिकारी जैसे हो गया सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हो गए, लोकसभा के अध्यक्ष हो गए, राज्यसभा के सभापति हो गए, उपसभापति हो गए, उनके शपथ ग्रहण के बारे में जानकारी मिलता है। इसमें अपवाद भी एक दिया गया है। इस अपवाद में यह है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के शपथ ग्रहण के बारे में जानकारी हमें अनुच्छेद 3 में नहीं मिलता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है कि जब भी आपको पेपर घुमाएगा तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर मिलेगा। देखिए, पहला अनुसूची हमको राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के विषय के बारे में जानकारी दिया। दूसरा अनुसूची हमें पदाधिकारी के वेतन के बारे में जानकारी दिया। और तीसरा अनुसूची हमें शपथ ग्रहण के बारे में जानकारी दिया। और इसमें अपवाद में यह किया है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के शपथ ग्रहण का जानकारी हमें तीसरा अनुसूची नहीं देता है। तो चलिए अब चौथा अनुसूची के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। चौथा अनुसूची हमें बताता है कि इस अनुसूची में राज्यसभा में सीटों के बंटवारा के बारे में हमको जानकारी मिलता है। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा यानी कि इसमें यह मिलता है कि किस राज्य को राज्यसभा में कितना सीट दिया गया है, इसके बारे में जानकारी हमें अनुसूची 4 देता है। इसी प्रकार 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 तक हमको पढ़ने को मिलेगा। तो चलिए चौथा अनुसूची हम लोग पढ़ते हैं। चौथा अनुसूची में आपको यह है कि चौथा अनुसूची चौथा अनुसूची में आपको यह मिला है कि इस अनुसूची में हमें राज्यसभा में सीटों के बंटवारा के बारे में जानने को मिलता है। चलिए इसमें लिखते हैं हम इस अनुसूची में राज्यसभा में राज्यसभा में सीटों का बंटवारा बंटवारा के बारे में बंटवारा के विषय में लिखते हैं। विषय में जानकारी मिलता है।
चौथा अनुसूची कुछ नहीं है। देखिए चौथा अनुसूची बोलता है कि इस अनुसूची में हमें राज्यसभा में सीटों के बंटवारा के विषय में जानकारी मिलता है। ऐसे उदाहरण देखिए इसमें, उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के टोटल 31 सीट है, और अपना राज्य जो है वो बिहार है। बिहार को राज्यसभा में 16 सीटें दिया गया है। चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं, और पांचवा अनुसूची है। पांचवा अनुसूची देखिए, पांचवा पंचम अनुसूची। इस अनुसूची में हमें अनुसूचित क्षेत्रों में शासन और प्रशासन के बारे में जानकारी मिलता है। इस अनुसूची में सिंपल है, इस अनुसूची में हमें अनुसूचित क्षेत्रों में शासन और प्रशासन के बारे में जानकारी हमें छठा अनुच्छेद पांचवा अनुच्छेद देता है। इस अनुसूची में, इस अनुसूची में अनुसूचित 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 क्षेत्रों में शासन प्रशासन के बारे में जानकारी मिलता है। तो देखिए यहाँ पे आपको ये भी एक सवाल मन में आता होगा कि सर ठीक है, इसमें जो आप बता रहे हैं कि अनुसूचित क्षेत्रों में शासन प्रशासन के बारे में जानकारी हमें पंचम अनुच्छेद जो देता है, तो आपके मन में ये सवाल उठता होगा कि सर अनुसूचित क्षेत्रों में शासन प्रशासन आखिर चलाता कौन है। तो यहाँ पे हम बताना चाहें कि आपको जो अनुसूचित क्षेत्रों में शासन प्रशासन जो चलाते हैं वो भारत के राष्ट्रपति चलाते हैं। ये चौथा अनुसूची हो गया कि इसमें राज्यसभा में सीटों का बंटवारा है। और पांचवा अनुसूची में आपको जानकारी मिल गया कि अनुसूचित क्षेत्रों में शासन प्रशासन के बारे में जानकारी मिलता है, जो कि शासन प्रशासन कौन चलाते हैं। तो अनुसूचित क्षेत्र में शासन प्रशासन हमारे भारत के राष्ट्रपति चलाते हैं, जो कि वर्तमान भारत के राष्ट्रपति आपको पता हो कि द्रौपदी मुर्मू है। चलिए हम लोग अब 5 तक पहुंच गए, और छठा अनुसूची के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। चलिए छठा अनुसूची देखिए, छठा अनुसूची। इस अनुसूची में, इस अनुसूची में, इस अनुसूची में हम असम, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, और मिजोरम में, मिजोरम के अनुसूचित क्षेत्रों में, मिजोरम के अनुसूचित क्षेत्रों के शासन प्रशासन के बारे में जानकारी मिलता है। आपको हम पचमा अनुच्छेद में बताए थे, पचमा अनुसूची में बताए थे कि अनुसूचित क्षेत्रों में शासन प्रशासन के बारे में जानकारी हमें पांचवा अनुच्छेद देता है, जबकि छठा अनुच्छेद हमको बताता है, छठा अनुच्छेद बताता है कि असम मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम के अनुसूचित क्षेत्रों का शासन प्रशासन के बारे में जानकारी हमें छठा अनुच्छेद देता है। चलिए पहला बताएं कि भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के विषय के बारे में जानकारी हमें पहला अनुसूची बताता है। दूसरा अनुसूची बताए पदाधिकारी के वेतन के बारे में। तीसरा अनुसूची आपको बताएं हम पदाधिकारी के शपथ ग्रहण के बारे में। इसमें अपवाद भी हमको बताएं कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के शपथ ग्रहण के बारे में हमें तीसरा अनुच्छेद नहीं बताता है। चौथा अनुच्छेद बताएं कि राज्यसभा में सीटों के बंटवारा के बारे में बताएं, और पांचवा अनुच्छेद बताएं अनुसूचित क्षेत्रों में शासन प्रशासन के बारे में बताएं, और छठा अनुच्छेद बताएं आपको असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के अनुसूचित क्षेत्रों में शासन प्रशासन के बारे में बताएं। तो इस कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं छठा अनुसूची, सॉरी सतमा अनुसूची। सतमा अनुसूची में हमें तीन सूची के बारे में पढ़ने को है, जिसमें संघ सूची है, राज्य सूची है और संवर्ती सूची है। तो चलिए सातवां अनुसूची भी पढ़ते हैं हम लोग। चलिए इसमें हो गया सातवां।
सातवां अनुसूची। सातवां अनुसूची में 3 सूची है। जैसे पहला हो गया संघ सूची, दूसरा हो गया राज सूची, राज सूची, और तीसरा हो गया आपका समवर्ती सूची। जब संविधान लागू हुआ था उसमें इस अनुसूची में, जो सातवां सूची में संघ सूची में मूलतः 97 विषय था। इसमें मूलतः था, इसमें मूलतः 66 विषय था, और इसमें मूलतः 47 विषय था। और आपको पता होगा कि बीच में जो संविधान संशोधन होते रहते हैं, तो इसमें वर्तमान में आपसे पूछेगा कि इसमें वर्तमान में 100 है, इसमें वर्तमान में 5 घट गया, इसमें 61 है, और इसमें 5 जुट गया, इसमें टोटल 52 विषय है। अब आपको यह भी मन में सवाल उठ रहा होगा कि सर ठीक है, संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची है, तो इस सूची के बारे में कानून कौन बनाता है? तो चलिए, पहला है संघ सूची के बारे में आपको कानून संसद बनाता है। संघ सूची के बारे में कानून है आपको, कानून आपको संसद बनाएगा। इसके बारे में बनाता है विधानमंडल। राज्य का जो विधानमंडल है, राज्य का विधानमंडल। और समवर्ती सूची में जो कानून है वो राज्य का विधानमंडल भी बना सकता है और संसद ही बना सकता है। लेकिन यहाँ पे उत्पन्न होता है कि सर ठीक है, दोनों बना सकता है, लेकिन सर जब दोनों एक ही बार कानून बना देगा तो किसका कानून मान होगा? तो इस परिस्थिति में जब संसद भी कानून बना दे और राज्य का विधानमंडल भी कानून बना दे, तो इस परिस्थिति में जो कानून मान होगा वो संसद का कानून मान होगा। बस इतना ही इसमें है। सातवां सूची में 3 सूची संघ है, राज्य है, समवर्ती सूची है। मूलतः इसमें 97 विषय था, वर्तमान में 100 विषय है, और कानून संसद बनाता है। इसमें कानून, यहाँ पे छूट गया, लिख देते हैं कानून। राज सूची में मूलतः 66 विषय था, वर्तमान में 61 विषय है, और कानून आपको राज्य का विधानमंडल बनाएगा। और समवर्ती सूची में मूलतः 47 विषय था, वर्तमान में 52 विषय है, और उसमें कानून संसद ही बना सकता है और राज्य का विधानमंडल भी बना सकता है। लेकिन जब ऐसा परिस्थिति होगा, दोनों में से दोनों कानून एक साथ बना रहा है, तब का कानून जो मान होगा वो संसद का कानून मान होगा। तो चलिए अब इस कड़ी में हम बढ़ते हैं आठवां अनुसूची। आठवां अनुसूची में हम, जब भारत संविधान लागू किया तो उसमें इसमें 14 भाषा थे, और संविधान संशोधन के तहत इसमें अब कुल मिलाकर 22 भाषा हो गया है। तो चलिए हम पढ़ते हैं इसमें आठवां अनुसूची। इस अनुसूची में हमें इस अनुसूची इस अनुसूची में हमें राजभाषा के बारे में जानकारी मिलता है। राजभाषा के बारे में जानकारी मिलता है। मूलतः इसमें मूलतः इसमें 14 भाषा थे। वर्तमान में कुल 22 भाषा है। आपको मन में प्रश्न उठता होगा कि सर ठीक है, बाद में पहले 14 थे, अभी 22 थे, तो 22 भाषा जुड़े कैसे? तो चलिए कैसे जुड़े इसके बारे में आपको बताते हैं। तो इसमें हुआ था कि पहला हुआ था 21वां संविधान संशोधन। 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ था। इसके तहत सिंधी को दर्जा दिया गया था। सिंधी को राजभाषा का दर्जा
दिया गया। टोटल यहाँ पे देखिएगा 14 हो गया, 22 हो गया, टोटल 8 भाषा जुटा है। तो चलिए 8 के बारे में हम बताते हैं आपको। फिर हुआ 71वां संविधान संशोधन। 71वां संविधान संशोधन ये हुआ था आपको 1992 में। इसके तहत आपको 3 भाषा जुड़े थे। इसके तहत 3 राजभाषा को जोड़ा गया था। पहला जोड़ा गया था आपको नेपाली, कोंकणी, कोंकणी और एक था जो मैथिली। इसका ट्रिक है याद करने का, इसको हम लिख सकते हैं नमक। इसका ट्रिक है याद करने का नमक। नमक एन से नेपाली हो जाएगा, मा से मैथिली और का से कोंकणी। 3 इधर हो गया, 4 उधर हो गया और 4 और बच रहा है। तो 4 हम ऊपर लिखते हैं, आपको बताते हैं। वो जोड़ा गया था 52वां संविधान संशोधन 2003 के तहत। 52वां संविधान संशोधन 2003 के तहत 4 भाषा जोड़ा गया था। एक मिनट, इसमें गलत हुआ थोड़ा सा। 71वां यहाँ पे लिख देते हैं। 71वां संविधान संशोधन के तहत 3 राजभाषा जोड़ा गया था। जोड़ा गया था। इसमें था नेपाली, मणिपुरी था इसमें। वहां पे मैथिली बता दिए थे, गलत हुआ था, इसके लिए सॉरी। मणिपुरी और एक था कोंकणी। इसको ट्रिक बताए थे नमक। इसका याद करने का ट्रिक है ना, इसको माँ और इसको का। 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत इसको जोड़ा गया था। 3 राजभाषा जोड़ा गया था, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। और आइए आप, एक बच गया 52वां संविधान संशोधन 2003 के तहत 4 राजभाषा। 4 राजभाषा जोड़ा गया था। ये था आपको बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। पहला था जो बोडो, दूसरा था जो मैथिली, डोगरी और चौथा था जो संथाली था। इस प्रकार आपका 8 भाषा जुड़ा था 8वां संविधान संशोधन के तहत। इसमें पहले 14 था, बाद में संविधान संशोधन के तहत 22 हो गया था। पहला 21वां संविधान संशोधन के तहत सिंधी जोड़ा गया था। 71वां संविधान संशोधन के तहत 3 राजभाषा जोड़ा गया था, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। और 52वां संविधान संशोधन 2003 के तहत 4 राजभाषा जोड़ा गया था, बोडो, मैथिली, डोगरी और संथाली। चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब जितना भी संविधान 3-4 संविधान संशोधन बच रहा है वो सब क्या बोलते हैं, संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। 4 अनुसूची बच रहा है, चारों अनुसूची संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, जो मूलतः संविधान में
नहीं था। तो चलिए उसके बारे में हम पढ़ते हैं। 4 संविधान संशोधन और बचा हुआ। चलिए नम्मा संविधान संशोधन। नम्बी, नम्बा लिखो, अरे, नब अनुसूची। ये अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1991 के तहत जोड़ा गया था। यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन प्रथम संविधान संशोधन संशोधन 1951 के तहत जोड़ा गया था। और इसमें जो विषय था ना, वो था भूमि सुधार की चर्चा था। इसका विषय जो था, इसमें इसमें भूमि सुधार के चर्चा के विषय में था। चर्चा के विषय में था। और इसमें जो प्रधानमंत्री थे ना, प्रधानमंत्री जो थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। प्रधानमंत्री जो थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। देखिए, 90 अनुसूची अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ा गया था। इसमें भूमि सुधार के चर्चा के विषय में था। और प्रधानमंत्री जो इस समय थे, यहाँ पे देखिएगा, हाईलाइट कर देते हैं। इसमें विषय था भूमि सुधार के चर्चा का विषय था इसमें। और प्रधानमंत्री से बचे जवाहरलाल नेहरू थे। तो चलिए, अब 9वां हो गया। और 10वां अनुसूची। यह अनुसूची 92वां संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ा गया था। यह अनुसूची 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ा गया। विषय जो था इसका था ना, इसका विषय था दल बदल कानून। दल बदल कानून इसका विषय था। और प्रधानमंत्री उसमें थे जो राजीव गांधी थे। प्रधानमंत्री हो जाएंगे आपका राजीव गांधी। जैसे हो गया नंबर अनुसूची। इस अनुसूची में आपको प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ा गया था। इसमें भूमि सुधार के चर्चा के बारे में विषय था। और प्रधानमंत्री उस समय थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। और 10वां अनुसूची है वो जो दल बदल कानून लाया गया था, उसी लिए 10वां अनुसूची बनाया गया था। और ये 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ा गया था। और उसमें जो प्रधानमंत्री थे वो राजीव गांधी थे। तो 9-10 हो गया। 2 अनुसूची और बच रहा है, 11वां और 12वां अनुसूची। तो चलिए इसको भी हम पढ़ ही लेते हैं। 11वां अनुसूची है ना, वो पंचायती राज विषय के बारे में कि वो जोड़ा गया था 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत। तो चलिए, यह 11वां अनुसूची। ये जो जोड़ा गया था ना, यह अनुसूची तिहत्तरवां संविधान संशोधन
1992 के तहत जोड़ा गया था। 1992 के तहत जोड़ा गया था। इसका विषय जो था वो था पंचायती पंचायती राज व्यवस्था। इसमें टोटल जो विषय था वो कुल विषय 29 था और प्रधानमंत्री उसमें थे प्रधान प्रधान मंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा नरसिम्हा राव थे। और रह गया एक 12वां अनुसूची। 12वां अनुसूची, चलिए ये भी खत्म ही कर देते हैं। यह अनुसूची जो जोड़ा गया था, यह अनुसूची चौहत्तरवां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया था। जोड़ा गया था। इसका जो विषय था वो था, इसका विषय था नगर पालिका या नगर निगम। नगर पालिका या नगर निगम। और उसमें भी प्रधानमंत्री भी थे पीवी नरसिम्हा राव ही थे। प्रधान मंत्री आपका हो जाएंगे पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव। देखिए एक बार आपको बता देते हैं, यह 11वां अनुसूची था। जो यह अनुसूची 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया था। और विषय इसका तो जो पंचायती राज व्यवस्था था। इसमें टोटल विषय था जो कुल 29 विषय के बारे में हम लोग को जानकारी मिलता है पढ़ने के लिए। और इसमें जो प्रधानमंत्री थे वो थे पीवी नरसिम्हा राव। और 12वां अनुसूची, यह अनुसूची आपको 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया था। विषय था नगर पालिका या नगर निगम। और इसमें एक छूट गया है, कुल विषय जो था, कुल विषय टोटल था जो 18 था, 18 विषय था। और प्रधानमंत्री जी थे पीवी नरसिम्हा राव थे। तो आप लोग का हम पहला अनुसूची राज्य और केंद्र शासित विषय के बारे में हमको बताता है। दूसरा अनुसूची आपको पदाधिकारी के वेतन के बारे में। तीसरा अनुसूची आपको बताए हैं पदाधिकारी के शपथ ग्रहण के बारे में। उसके बाद भी बताया था आपको कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल को शपथ ग्रहण के बारे में यह अनुसूची हमको जानकारी नहीं देता है। चौथा अनुसूची आपको बताया राज्यसभा में सीटों के बंटवारे के बारे में। पांचवा अनुसूची बताया अनुसूचित क्षेत्रों में शासन प्रशासन के बारे में। और छठा अनुसूची आपको बताए हम असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के क्षेत्रों में अनुसूचित क्षेत्रों में शासन प्रशासन के बारे में। सातवां सूची आपको बताए संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची के बारे में। आठवां सूची आपको हम बताए भाषा के बारे में। इसमें मूलतः संविधान में 14 भाषा थे। और जब इसमें संविधान संशोधन करते करते आज वर्तमान में टोटल 22 भाषा थे। 21वां संविधान संशोधन के तहत सिंधी को जोड़ा गया। 71वां संविधान संशोधन के तहत नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया। और 52वां संविधान संशोधन के तहत आपको 4 भाषा जोड़ा गया था, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया था। और फिर मूलतः 8 थे। और 9, 10, 11, 12, 4 अनुसूचित हो जो संशोधन के तहत जोड़ा गया था। तो आपको बताएं कि हम 9वां अनुसूचित प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ा गया था। उसमें प्रधानमंत्री हमारे जवाहरलाल नेहरू थे। और वो विषय था जो भूमि सुधार के बारे में विषय था। और अब 9वां हो गया 10वां अनुसूचित था जो 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ा गया था। और उसमें जो प्रधानमंत्री थे वो हमारे राजीव गांधी थे। और वो विषय था जो दल बदल कानून के बारे में हमको बताता था। और 11वां अनुसूची आपको देखिए, यह अनुसूची 73वां संविधान संशोधन के तहत
73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया था। पंचायती राज व्यवस्था था। कुल विषय 29 है और पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे। 12वां अनुसूचित यह अनुसूचित 74वां संविधान संशोधन के तहत 1992 के तहत जोड़ा गया था और विषय था जो नगर पालिका और नगर निगम था। कुल विषय 18 था और प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। तो आपको अनुसूची के बारे में एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आ गया तो क्वेश्चन आपको इससे बाहर नहीं जाएगा। आप इसको अच्छा से एक बार वीडियो को पूरा देखें। अच्छा लगे तो एक कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो में आपको क्या सुधार चाहिए ताकि हम अपना आगे वाला वीडियो में इंप्रूव कर सके। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड नाइट।